भाई लोगों, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल हटकर है। क्योंकि हमारे साथ जो बंदा आके आज हमारे बीच में बैठा है वो भी बिल्कुल हटकर है, जिसके साथ मेरी 18 से 20 साल पुरानी यादें जुड़ी हैं, जिसमें हमने साथ में जॉब की, सब कुछ किया। तो स्वागत करते हैं हमारे दोस्त, मेरे मित्र मनमीत का। तो मनमीत भाई कैसा है? बढ़िया हूँ भाई पंकज। और बता दो मैं। तो देख यार, देख, हम इतने टाइम से दोस्त रहे हैं, सब कुछ हमने साथ किया है, काफी टाइम हमने कोविड के अंदर हमने अपनी बातें आपस में डिस्कशन घंटों घंटों अपने फोन पर बिताया है। तो आज देख, तूने कभी सोचा था कि तू मेरे पॉडकास्ट में आएगा? यार मैं सोचा नहीं था कोई पॉडकास्ट करेगा। तेरी फील्ड अलग। अब हाँ तू इस फील्ड में स्विच कर दिया तुमने, इस फील्ड में। हालांकि आई थिंक मुझे लगता है तू पुरानी फील्ड में भी होगा। हाँ, मैं कहीं भी आज भी थोड़ा उस चीज से जुड़ा हुआ हूँ। तो छोड़ना नहीं चाहिए अपना पुराना। मतलब लेकिन थोड़ा सा। अब थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, जैसे कि मार्केट चेंज हो रही है तो उसके साथ मुझे लगा कि शायद मुझे पॉडकास्ट की तरफ भी ध्यान देना हाँ, चाहिए। अपडेट तो करना चाहिए आपने, ये बात सही करा तुमने। तो यार मनमीत, एक चीज का क्वेश्चन है मेरा, जो मेरे दिमाग में भी खटकता है, और मुझे लगता है कि जो भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी के दिमाग में खटकता होगा कि जॉब अच्छी है या बिजनेस। देख पंकज, ये क्वेश्चन है ना हर बंदे के दिमाग में है। और आजकल ये क्वेश्चन ज़्यादा उठ रहा है क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं जो बताते हैं कि सिर्फ आपकी बिजनेस अच्छा है, जॉब अच्छा नहीं है। तू एक शख्स ऐसा है जिसने जॉब भी देखी है और बिजनेस भी देखा है, तो मैं ये तेरे मुंह से सुनना चाहूंगा कि तेरे को वो एक सैलरी का मजा ज्यादा अच्छा लगता था कि आज की डेट में जब तू अपनी पेमेंट्स क्लाइंट से रिलीज कराता है उसमें ज्यादा तेरे को सुकून मिलता है? देख पंकज भाई, मेरे को दोनों में ही मज़ा आता था। जब मैं जॉब ज्वाइन किया तो मैंने एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया। जब मैं जॉब पे जाता था मैं था फ्रेशर, और कंपनी वाले मेरे को काम सिखाने का पैसा दे देते थे। अब ये सोच के जाओ आपको कितनी खुशी होगी जब इंस्टीट्यूट में जाते हो आप पैसा देते हो वहाँ पर और काम सीखते हो, और यहाँ पर आपको काम वो सिखाएंगे कंपनी और पैसा भी देगा और आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। तो इनिशियल स्टेज पे तो आप मेरे हिसाब से जॉब करिए। कि जॉब में आप, जैसे हमारी कंपनी में हमारे बैच में 150 लोग, जिसमें से हम 6-7 लोग हैं जो दोस्त हैं, बाकी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने फील्ड चेंज कर दिया या फिर अलग चले गए। तो इससे ना एक लिंक भी डेवलप होता है जॉब से। तो स्टार्टिंग में आप जॉब करिए, उसके बाद धीरे धीरे समझिए कि आप उसमें कैपेबल हैं। तो बहुत सारी उसमें चीज़ें होती हैं। जैसे जॉब में आपकी सैलरी आ रही है, फिक्स सैलरी है, टाइमिंग्स फिक्स है, ठीक है। उसके बाद आपका रूटीन सेट हो जाता है, एक दिनचर्या हो जाती है, उससे उठना है आपको, फिर उस टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, फिर वापस आना है, फिर आप शाम को जिम भी जा सकते हो और रूटीन सेट कर सकते हो। तो मनमीत यार देख, जैसे कि तेरी भी जो शुरुआत थी वो एक 2D डिजाइनर के तौर पे तूने एक शुरुआत करी थी। फिर कुछ सालों बाद तेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि तूने अपने आप को 3D में स्विच किया? तो थोड़ा सा मतलब आजकल लोग जो है वो 3D के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं कि 3D को सीखना चाहते हैं। तो शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी आपके थ्रू इसको समझ पाए कि उनके लिए 3D कितना इम्पोर्टेंट है और 2D कितना इम्पोर्टेंट है। पंकज भाई, अब जैसे आप ग्राफिक में काम करते हो, अब आपको टाइम के हिसाब से आपने पॉडकास्ट स्टार्ट कर लिया, राइट। तो टाइम के हिसाब से मैंने ग्राफिक्स से 3D स्टार्ट कर लिया। जो डिमांड होता है मार्केट का, उसको उसमें आप अपग्रेड कर लो अपने आप को। जैसे अभी AI आया है, तो AI सीखिए आप, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने 2D से 3D में शिफ्ट हो गया था मैं। बट मैं 2D मैंने फिर भी करता हूँ अभी भी, ये नहीं कि 2D मैंने बंद कर दिया। तो मनमीत एक क्वेश्चन और है यार, तूने 2D और 3D दोनों कर लिया, अब तुझे 2D में ज्यादा मजा आया या 3D में ज्यादा मजा आया? नहीं पंकज भाई, मैं दोनों में काम करता हूँ अभी। 3D में भी करता हूँ, 2D में भी करता हूँ। अब 3D में काम करने के लिए आपका 2D भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और आपको लॉन्ग टर्म काम करना है या प्लानिंग करना है। हम सारी प्लानिंग 2D में करते हैं। कोई भी 3D बनाने से पहले 2D में बना लो, तो क्लाइंट को दिखा दो, अप्रूवल ले लो, फिर उसके बाद आप 3D बनाइए तो ईजी होता है क्लाइंट के लिए। आप बार बार 3D बनाते रहोगे, क्लाइंट अप्रूवल नहीं देगा, तो टाइम वेस्ट नहीं होता उसको। तो यार देख, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जैसे मेरे, कि अब क्या है कि तूने काफी जगह पे जॉब करी, अलग अलग ऑफिस चेंज किए 3D में जॉब करते करते, लेकिन फिर तेरे अचानक दिमाग में आया, शायद मुझे याद है तेरी बीच में ओप्पो में भी जॉब लगी थी। हाँ, तो तूने ओप्पो की जॉब छोड़ के अपने आप को बिजनेस में कैसे स्विच किया? देख पंकज भाई, मेरा जो एक मेन रीज़न ये था कि मेरे को ट्रैवलिंग में बहुत टाइम लग रहा था आने जाने का।
ओके। आप दिल्ली में कहीं पर भी काम करते हो तो आपका ट्रैवलिंग में अगर आप टोटल लगाओगे तो 4 से 5 घंटे से आप ट्रैवलिंग करते हो, बिल्कुल सही। ठीक है। और ऑफिस में जो काम होता है वो आई थिंक 5-6 घंटे आप अगर 100% दे दो तो ऑफिस का काम हो जाएगा, तो उसके बाद भी आपका 7 घंटे आपका पड़े। ठीक है। तो इससे अच्छा फिर मेरे को ये लगा कि यार मैं अपने घर के आसपास कोई ऑफिस ले लेता हूँ, तो वहीं से मैं काम स्टार्ट कर लगा, क्योंकि ये 7 आवर्स मेरे को एक्स्ट्रा मिलेंगे काम करने के लिए, राइट। ठीक है। अर्निंग मेरे को वही हो जाएगी सेम ही। मेरे स्टार्टिंग में तो ये प्लानिंग किया था, तो उस हिसाब से मेरा ठीक चल रहा है अभी। तो अगर जैसे मैंने कुछ चीजें और नोटिस करी हैं कि यार कुछ लोग होते हैं जिनको जो कहते हैं कि यार सैलरी अकाउंट में आती है ना, हमारे को सैलरी आना ठीक लगता है, वो बिजनेस में नहीं जाना चाहते। तो तेरा लोगों के लिए क्या जवाब होगा इसमें, और तेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है कि सैलरी आना ज़्यादा अच्छा है या जो आपकी अपनी पेमेंट रिलीज होती है क्लाइंट से वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए? पंकज भाई इसमें क्या है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। किसी को फिक्स सैलरी चाहिए कि सैलरी अकाउंट में आ जाए, उससे वो खुश है। सैलरी को थोड़ा कुछ लोग सिक्योर मनी के हिसाब से भी देखते हैं अब ना। जैसे आप समझ लो आपकी शादी भी होनी है, वो चेक करते हैं कि बंदे की सेल्फ फिक्स इनकम होनी चाहिए, राइट। ठीक है। बिजनेस का पता नहीं ना आज किसी को कि आज कैसे चल रहा है, कल कैसे चल रहा है। जैसे हमारी डिजाइनिंग फील्ड में है तो काम ऊपर नीचे होता रहता है। तो जैसा अभी एक क्वेश्चन और है मेरे साथ दिमाग में कि आजकल मैंने देखा है कि जो अभी का यूथ है वो सब स्टार्टअप की तरफ ज्यादा भाग रहा है। तो क्या स्टार्टअप की तरफ भागना ज्यादा अच्छा है या उनको पहले जॉब करनी चाहिए और फिर अपने आप को बिजनेस में स्विच करना पंकज भाई चाहिए? ये क्वेश्चन तुमने बिल्कुल सही पूछ रहे हैं, ठीक है। जो स्टार्टअप कर रहे हैं नए लड़के, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट से सीख रहे हैं या नहीं भी सीख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे टाइम में क्या होता था, पहले हम इंस्टीट्यूट सीखते थे, फिर हम एक्सपीरियंस लेते थे, सीनियर के साथ काम करते थे। तो जब हम काम करते तो मेरे दिमाग में ये होता था कि मेरे कंपनी में सीनियर ऐसे हों, मैं ऐसा जूनियर बनूं उस कंपनी का, तो दूसरी कंपनी में अगर मैं शिफ्ट करूं तो वहां पर जाकर सीनियर बन जाऊं सीधा। मेरे सीनियर ऐसे होने चाहिए। आजकल लोग नहीं सोचते। आजकल लोगों ने क्या कर रखा है कि कोई भी बच्चा सीखेगा इंस्टीट्यूट से, वो सोचेगा यार, एक मैं अमाउंट बता रहा हूँ, फ्रेशर जैसे 10,000 मिलता है या 5,000 मिलता है स्टार्टिंग में, वो स्टार्टिंग से ही फ्रीलांसिंग करके 15-20 हज़ार रुपये कमाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक तो उन्होंने मार्केट गिरा दी, आधे रेट पे काम कर रहे हैं, तो मगर उनके हिसाब से वो डबल सैलरी कमा रहे हैं। मगर वो जैसे जैसे टाइम निकलता रहता है ना, तो क्या होता है कि वो उनकी इनकम थोड़ी सी और बढ़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी इनकम। और वो उन्होंने 4-5 लोगों की लाइबिलिटी ले ली। या फिर तो जॉब कर लो, इतना एफर्ट वो जॉब में मारेंगे तो उतना पैसा वैसे मिल जाएगा। 4-5 साल उन्होंने लाइबिलिटी वो कर ली, मतलब कि मार्केट भी खराब होगी, तो उनके थ्रू रेट तोड़ दिया उन्होंने। तो अब मेरे पास अभी जैसे मैं ऑफिस में भी बंद रखता हूँ, तो 8-8 साल फ्रीलांसरों के फोन आते हैं कि मेरे को 20% कम पे रख लो। अच्छा जी। आप देखिए, आप अगर आप जॉब कर रहे हो, आपने 8 घंटे काम किया, ठीक है, और बिजनेस में क्या हो रहा है, आप 4-5 क्लाइंट पकड़ लिया अपने छोटे छोटे, आपका वर्किंग आवर बढ़ गया 12 घंटे 14 घंटे। तो बंदा तो चाहिए मैं 8 घंटे में ही इतना ही काम कर लूँ या 10% 20% कम पे भी काम कर लूँ। तो मेरा मानना है कि जैसे इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे वो चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही है कि अपना काम करो, नौकरी में कुछ नहीं रखा। तो मेरे हिसाब से पहले आप 4-5 साल काम करिए, मार्केट में समझिए, लोगों को समझिए कि कैसे काम करना है, बात कैसे करनी है लोगों से, अपने सीनियर से बहुत सारी चीज़ें सीखो। मार्केट रिसर्च ज़्यादा जरूरी है। हाँ, मार्केट रिसर्च ज़्यादा है। ठीक। तो पहले आप सीखिए, फिर उसके बाद अपना काम करिए। तो मनमीत यार, एक क्वेश्चन और बता कि जैसे कि अब तेरी शादी हो चुकी है, तेरा एक बेटा भी है, तो तू अपने ऑफिस को और अपनी फैमिली को किस तरीके से मैनेज करता है, क्योंकि तेरा ऑफिस तेरे घर के अंदर है? हाँ, आप देखो ये चीज़ है, जैसे मैंने काम किया हुआ, जॉब किया हुआ, तो मैंने शेड्यूलिंग वही रखी हुई है कि सुबह मैं 9:30-10 बजे तक ऑफिस में होना चाहिए। मैं ऑफिस में सीटिंग पे बैठ जाता हूँ 10 बजे, और शाम को 6-7 बजे जैसा होता है काम के हिसाब से मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो मैं शेड्यूलिंग मैंने चेंज नहीं करी अपना काम करने के बाद। ये नहीं कि मैं अपना काम शुरू कर दिया और 11 बजे ऑफिस जा रहा हूँ, ये नहीं करा मैंने अभी तक। मैं वो शेड्यूलिंग वही रखता हूँ। बस ये होता है कभी कभी काम एक्स्ट्रा हो जाता है तो हमें सुबह बैठना पड़ जाता है या शाम को बैठना पड़ जाता है, तो अपने काम में होता ही है बोला। और ये जॉब में भी होता है, जब काम ज़्यादा है तो जॉब में भी करना पड़ेगा, और अपने काम में एक्स्ट्रा काम करोगे तो आपको फिर अमाउंट भी एक्स्ट्रा मिलेगा।
तो यार मनमीत, मेरे मतलब जैसा कि मैंने तेरे को इतने सालों से ऑब्जर्व किया है, तू एक कंप्लीट, मेरे को एक तरह ऐसा लगता है कि तू एक तरीके से कंप्लीट पैकेज है, जिसके अंदर एक 2D डिजाइनर भी है, जिसके अंदर एक 3D डिजाइनर भी है, जिसके अंदर एक छुपा हुआ तबला आर्टिस्ट भी है, और जिसके अंदर एक गेमर भी छुपा हुआ है। तो मतलब ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन तूने किस तरीके से अपने आप को तैयार किया है? देख भाई, ये जहाँ तक अगर ये गेम का है, गेम तो मैंने बहुत खेला स्टार्टिंग में। गेम मेरे को जैसे जब मैं स्टार्टिंग में गेम खेलने आता, शॉपकीपर मेरे को फ्री में खिलाते थे गेम, अच्छा। कि आप गेम खेलो, आप ये बोलना कि पैसे मैं बाद में दे दूंगा, आप ये गेम खेल। जैसे हम खेलते थे आर्केड गेम, स्ट्रीट फाइटर आती थी उस टाइम पे, हाँ हाँ। और स्ट्रीट फाइटर थी, फिर इसके बाद टेकन आई। टेकन में हमने बहुत खेला, वो शॉपकीपर फ्री में खिलाते थे, फिर बहुत सारे लोग हमारे साथ जब चैलेंज करते थे तो वो गेम हारते थे, तो जल्दी जल्दी उनकी अर्निंग होती थी। हाँ। तो गेम में तो हम स्टार्टिंग से है, मतलब उस टाइम तक, उस टाइम और ज़्यादा सोर्स नहीं होते थे हम, तो गेमिंग शॉप्स होती थी, तो शॉप्स में चले जाते थे हम, मत पैसे खर्च नहीं करे घर वालों के, बहुत कम खर्च हुआ है हमने। तो गेम का शौक तो अभी भी है, अभी मैंने दोबारा ही अपना स्टिक बनाया, आर्केड स्टिक। अब टेकन 8 पे फिर काम कर रहा हूँ, बट ये है कि टेक्निक वहाँ से लेके अभी चेंज हो गया, अभी वो उसी में आप कैरियर बना सकते हो अपना गेम में। तो और जो एक तुम्हारा और छुपा हुआ टैलेंट है जिसमें आप तबला भी बजाते हो? तबला देखो, हर मेरे हिसाब से तो हर इंसान को ना एक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए, क्योंकि कभी फ्री टाइम पे वो बजा लिया, ठीक है, थोड़ा रिलीफ मिलता है, एक एक्स्ट्रा चीज़ होनी चाहिए, काम के अलावा एक कुछ ना कुछ होना चाहिए साथ में।